सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक बार हसन और हुसैन दोनों बीमार हो गए। इनके घर में एक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चहेती कनीज घर में ही रहती थी, फिजा। इन्होंने मन्नत मांग ली कि अल्लाह अगर हसन और हुसैन सेहतयाब हो गए तो हम पूरे घर वाले मिलकर 3 रोजे रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांग ली। यहां मन्नत किसकी मांगते हैं? बेटा सही हो गया तो कहीं जाकर के किसी जगह धागा बांध के आ जाऊंगी, हाँ किसी दरगाह पे ताला लगा के आ जाऊंगी। मन्नत सिर्फ इसी का, तुम तो सस्ते और आसान काम ढूंढते हो। सिर्फ और सिर्फ ये कि किसी जगह दरवाजे पर जाकर धागा बांध कर क्या ना, ये मन्नत है। कुरान ने जिसको मन्नत और नज़र का तरीका बताया है, कभी पूछा भी नहीं आपने, जाकर पूछ लेते। कभी ऐसी भी मन्नत करते मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए तो एक कुरान खत्म करूंगी। कभी ये मन्नत कर लेती मेरे बेटे को नौकरी लग जाए तो 100 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगी। अल्लाह की रजा की बात करती। हाँ, फुकरा और मसाकीन को खाना खिलाने की बात करती। एहतिकाम की नीयत हो सकती है मन्नत में। बहरहाल हज़रत फिजा ने मन्नत कर लिया, नियत कर लिया, फिर बच्चे सेहतयाब हो गए। दोनों हसन और हुसैन दोनों सेहतयाब हो गए। अब जब मन्नत को पूरा करना है, हज़रत अली खजूरों के बागीचे में काम करते और 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे, बस 2 दिरहम, जिससे सिर्फ इतना आटा आता था कि घर वाले 5 रोटियां बना सके। बस 2 दिरहम तनख्वाह पर पूरा दिन काम करते थे। आज हमारे नौजवानों को काम काज करने की इतनी चर्बी आ गई, वो सोचते मेरे स्टेटस का काम थोड़ी ना है, मेरे स्टैंडर्ड का लेवल का नहीं है ये काम। और रात भर किसी कोने पर किसी नुक्कड़ पर बैठ करके फकाई करेंगे, पूरी रात मोहल्ले की चौकीदारी में गुजारते। हाँ, यही तो मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूं, मियां रात को सड़कों पर जागते क्यों हो? आपका काम है रात हो गई जाए सोए, ये काम तो कुत्ते करेंगे, रात भर जागेंगे। कुत्ते तो करते ही है, वो निगरानी के लिए होते हैं। आप क्यों ये काम करने पर लग गए? आप जाओ। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगी होगी, लेकिन बुखार की दवा कड़वी होती है। मैं उन बच्चों से कहता हूं, तुम्हें किसने ये जिम्मेदारी दी पूरे मोहल्ले की निगरानी करने की? तुम चौकीदार थोड़ी ना हो। रात भर जागते हो, किसी बाइक पे सोकर, किसी ऑटो पे बैठकर, किसी कट्टे पे बैठकर, और करना क्या है? कुछ नहीं। और सुबह फिर इनका गुड मॉर्निंग होता है 1 बजे 2 बजे। और कभी तो हमने मुंबई वालों को ये भी देखा है, रमजान भी माशाल्लाह ऐसा गुजारते हैं, सहरी के बाद सोए। हमने मालूम किया तो पता चला जोहर और असर दोनों साथ में पढ़ते। असर के वक्त उठना है, फिर करना क्या है? बस इफ्तारी की तैयारियों में भागम दौड़, इफ्तारी हो गई। क्या कमाल का रोजा रखा। दिन की धूप और दिन की मशक्कत वैसी चली गई। और फरमाया हदीस में, जो सो करके इस तरह रोजे गुजारता है उसके रोजे की अल्लाह को कोई परवाह नहीं। हाँ, मैं यहां पर बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, काम काज करो, अपने हाथों की कमाई खाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000 कम और बेश नबियों में कोई हाथों की कमाई ना खाई। कोई लोहे का काम किया, कोई चटाइयां बुनने का काम किया, कोई दर्जी का काम किया, कोई घर बनाने का काम किया। नबियों की बात कर रहा हूं, और तुम अपने स्टेटस की बात करते हो। हलाल कमाई जहां से मिल जाए काम करो। हजरत अली मुर्तजा बागीचे की निगरानी करते थे, खजूरों की, और शाम को आते थे 2 दिरहम लेकर। अब हुआ क्या सुनो, मन्नत मांगी गई अहले बैत के घर में, और शाम को रोजा रखा हुआ था, इफ्तारी करनी है। आटा खरीदा, 5 रोटियां बनवाई हजरत फातिमा से, इफ्तारी के लिए बैठे थे। और अचानक एक यतीम घर के सामने आया और कहने लगा, अहले बैत, मैं पर भूख
भूख का सवाल करता हूं, भूखा हूं, मुझे खिला दो। आधी रोटी देते, एक रोटी देते, लेकिन अहले बैत का घराना, ये रसूल पाक का घराना, ऐसा सखी घराना, पूरी 5 रोटियां उठाकर देती। पानी पी करके इफ्तार किया, रात को इसी तरह रह गए। दूसरा भी रोजा रखना है, तीसरा भी रखना है, बगैर इफ्तारी के। फिर रात को सहरी में पानी पिया, दूसरा रोजा। फिर हजरत अली काम पे चले गए, दिन भर काम किया, शाम को आए, और जब वो फिर 2 दिरहम लेकर के आटा लेकर आए, 5 रोटियां बनी। इफ्तारी के ऐन वक्त एक मिस्कीन आ गया, बहुत ही फकीर था। वो आया, आकर के कहने लगा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खिलाओ। 5 रोटियां उठाई, उसको भी दे दी। दूसरा दिन इफ्तारी सिर्फ पानी से। तीसरा रोजा आ गया, कैसी हालत होगी पता है? अरे यहां पर हमारा हाल तो ये है, इफ्तारी के टाइम पर तो चक्कर आने लगते हैं। असर से मगरिब के दरमियान किसी से बात करना भी मुश्किल होता है, भड़क जाएगा, जलाल होता है सबको, भूख की शिद्दत ऐसी होती है। दूसरा रोजा भी हो गया। तीसरे रोजे में हजरत अली फिर काम के लिए गए उसी पानी पर, और फिर आज 2 दिरहम लेकर के आए, और आज फिर 5 रोटियां बनी। लेकिन जब इफ्तारी के लिए बैठे तो एक जेल से छूटा हुआ कैदी आ गया। फिर कहा ये सखी घराना है रसूल पाक की, अहले बैत का, मुझे कुछ खिला दो। कई दिनों से जेल में मुझे खाना नहीं मिला, या खाने की सही शक्ल नहीं देख सका। अहले बैत ने वो भी रोटियां उठाई और उस कैदी को दे दिया। तीसरा रोजा भी पानी से। अब हालत क्या थी सुनो, पेट पीठ से लग गए, पेट पीठ से लग गए। हजरत अली एक कोने में, हजरत फातिमा एक कोने में, हसनैन भी और फिजा भी बैठी हैं। 3 दिन हो गए, कोई खाना पेट में नहीं गया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, देखा ये क्या हालत है, सब दुबके हुए बैठे हैं, आंखें बाहर दिख रही हैं और चेहरा दबा हुआ है भूख की शिद्दत की वजह से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मंजर देख ही रहे थे कि कुरान की आयतें उतरना शुरू हो गई। जिब्राइल अमीन आ गए। 29वें पारे की वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रसूल पाक के ऊपर उतरी हुई आयतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस घर वालों से मोहब्बत करता है कि जिन्होंने सिर्फ अपने रब की मोहब्बत में कभी यतीम को खिलाया, कभी मिस्कीन को खिलाया, कभी कैदियों को खिलाया। अब जिब्राइल अमीन जन्नत से दस्तरखान लेकर के आए, दस्तरखान लेकर के आए जिसमें खाने नामत है। फातिमा, अली, हसन, हुसैन, आओ जन्नती खाने खाओ। और फिर मौला की तरफ से हुजूर को ये पैगाम दिया गया है, रसूल कहते अहले बैत से कि वो इम्तिहान में कामयाब हो गए। किस बात के? मेरे आका को खबर दी गई कि न यतीम आया था, न मिस्कीन आया था, न कैदी आया था। ये तीनों जो आए थे अल्लाह के ले रहे थे। लेकिन अहले बैत हैं जिस नवाज दिया है, ये सही घराना है। आज भी हम अपनी हाजतें उन्हीं दरबारों के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि वो सही घराना ऐसा है जहां से मायूस कोई नहीं लौटता। अल्लाह करीम हमारी महफिलों में भी फातिमा का सदका अता फरमाए, हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाए, हैदर कर्रार की सखावत का सदका अता फरमाए। मेरे अजीजों, ये वो घराना है जो फाकों पर रहा लेकिन अपने रब की इबादत में कभी कमी नहीं किया। तो मैं वो बात भी बता दूं, एक वक्त ऐसा आया मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन दोपहर के वक्त निकले। हजरत अबू हुरैरा मस्जिद से बाहर आए। हजरत अबू हुरैरा भूख की वजह से झुक गए थे।
یہ شکایت کرنے آئے کہ میرے آقا کچھ تو ملے کھانے کے لیے. حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ پیٹ 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 بھوک. میرے آقا نے اپنا جوبہ اٹھا کر دکھایا, حضور کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. وہ کس لیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, چلو تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو لے کر بیچ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی مل گئے, وہ بھی بھوک کی وجہ سے باہر آئے تھے. اے اللہ, یہ فاقہ میں گزارا کرتے تھے زندگیاں, لیکن کیسرو کسرا جیسے بادشاہ بھی ان کے رعب سے تھراتے تھے, ڈرتے تھے. اس کا مطلب یہ حقیقی طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی, ایمان سے آتی ہے حقیقی طاقت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو بکر, عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے. یہ حضور کے میزبان, ہم وقت حضور کی خدمت. حضور ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہا یا رسول اللہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے, آپ کہیں تو ذبح کر دوں گا. کہا ذبح کر دو. ذبح کیا, سالن بنوایا گوشت کا. توجہ چاہتا ہوں, میں کس لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بہترین سالن, جب کوئی بھوکا ہو 2 دن سے اور پھر سالن کی خوشبو آئے تو کیسا لگتا ہے. کے دسترخوان پر آیا, حضرت ابو ہریرہ بھی بھوکے, ابو بکر حضرت عمر بھی بھوکے رضی اللہ عنہ. میرے رسول پاک نے ابو ایوب سے کہا اے ابو ایوب, ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ, ایک اور برتن ہو تو لے آؤ. میرے آقا نے اس سالن کو آدھا کیا, آدھا دسترخوان پر رکھا اور پھر کہا ابو ہریرہ سے لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے وہ 8 دن سے فاقے میں ہے, ان کے گھر پچھلے 9 دن سے سالن نہیں بنا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے, خود بھوکے رہے لیکن پوری دنیا کو کھلاتے رہے. وہ مجبوری میں بھوکے نہیں رہتے تھے, وہ اپنے اللہ کی رضا میں بھوکے تھے, اپنے رب کی رضا میں بھوکے تھے. غریب نواز سے کون محبت نہیں کرتا, وہ آل رسول ہیں, لیکن جانتے ہیں یہ اللہ والے جو پوری دنیا کو نوازتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں, صرف اپنے سمجھنا جو مجبور تھے. سلطان الہند غریب نواز, جن کا عالم یہ ہے کہ آج 800 سال کے بعد بھی حاجتیں اور منتیں پوری کرنے کے لیے لاکھوں کا مجمع جاتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں؟ لیکن اس غریب نواز کا حال یہ تھا, ان کے ایک بیٹے حضرت حسام, ایک دن وہ مدرسے جا کر آ رہے تھے, چکرا کر گر گئے. دوستوں نے پوچھا حسام کیا بات ہے؟ کہا ہمارے گھر فاقہ ہے, ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بنا, کل بھی نہیں تھا آج بھی نہیں, بھوک کی وجہ سے چکر آ گئے. دوسرے ساتھیوں کو جیسی پتا چلا وہ اپنے گھروں میں جا کر بولتے ہیں کہ پتا ہے سرکار کے گھر میں ان کے شہزادے آج کہہ رہے تھے کہ فاقہ چل رہا ہے. جو مریدین تھے غریب نواز کے, سب اپنے اپنے گھروں میں قیمتی اچھے کھانے بنوائے, سب افطاری کے وقت خانقاہ میں لے کر کے آئے غریب نواز کے. آج سرکار غریب نواز افطاری میں بیٹھے, دیکھا اتنی قسم کے کھانے اچانک آ گئے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی مرید نے کہا حضور سنا ہے آپ کے گھر پر فاقہ ہے, آپ کچھ کھانے گھر لے جائیں. کہا وہ کیسے پتا چلا؟ کہا آپ کے بیٹے حسام نے کہا آج وہ چکر آ کر گر گئے تھے, ہمارے بیٹوں سے انہوں نے کہا کہ گھر میں فاقہ ہے. غریب نواز نے کھا تو لیا, اٹھ کر کے سیدھے گھر آئے. کہا حسام کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کو بلایا اور اسی وقت کہا کہ تم اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ میں نے جو فاقہ کیا تھا وہ قوم کو بتانے کے لیے نہیں, یہ میرے مولا کے لیے کیا تھا. تم نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے. میرے عزیزو یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ بھوک اور پیاس اللہ کی رضا کے لیے. ہاں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, ہمیشہ مرغن غذائیں چکن مٹن, اور ہمیشہ ان کو
तीखी मसाले, ये तमाम चीजों की जो लत डाल करके रखे तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इनकी जुबानों पर जब लजीज खानों की चट लग जाती है, लत पड़ जाती है, तो फिर ये हराम और हलाल भी नहीं देखते, हराम हलाल भी नहीं देखते। मैंने खुद मुंबई में आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैंने बयान में भी कहा था, एक इलाके में एक ऐसा शख्स है जो बनाम मुसलमान है, होटल भी चलाता है, पिज्जा बेचता है, लेकिन खिंजीर के गोश्त के साथ भी बेचता है। उससे किसी ने कहा था तो उसने कहा खाने वालों को हम देते, नहीं खाने वालों को नहीं देते। अजीब बात है, कितने लोग उसे सिर्फ मुसलमान समझ करके उसका पिज्जा खाते होंगे। इसीलिए जुबानों के चटखारे तुम्हें हर तरह हराम हलाल की तरफ ले जाते हैं। अपने बच्चों को फाका सिखाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर में मजबूरी है, कभी कभार घरों में ये भी हो कि बेटा आज गोश्त मछली अंडा नहीं, आज हम सूखा कुछ खा लेते हैं, इसलिए कि इस नफ्स को मारना है, इस नफ्स को मारना है। कभी कभार हफ्ते में एक बार सूखा तो कर लो, अब अपने बच्चों को महीने में एक बार रोजे की तलकीन तो करो, बेटा आज भूख बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो। इस तरह की आदतें डालोगे तो तुम्हारा बच्चा नफ्स परस्त और अय्याश होगा। ये कि जवानी में देखो रोज ये अपने बाप के पैसे चुराता है, होटलबाजी करता है। पैसे नहीं दिया तो मां को धमकी दिया, कभी भाई को, कभी बहनों को, और कभी बाप के जेब से खुद ही पैसे चुरा लिया और दोस्तों के साथ चल पड़ा। ये आदतें इन बच्चों के अंदर क्यों आई? ये तलब बढ़ती गई, ये जो बुरी आदतें इन्हें लग गई। नफ्स से एक बार मोटा हो जाए तो फिर ये हल्की चीजों को पसंद नहीं करता। ये दाल रोटी थोड़ी ना खाएगा, ये दाल रोटी नहीं खाता, इसको सिर्फ और सिर्फ लजीज चीजें चाहिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अहले बैत का घराना जो अपने बच्चों को फाका सिखा रहा था, वो इसलिए दस्तरखान बेचता है, लेकिन वो घर मजबूर घराना नहीं था, अपने बच्चों को स्ट्रगल करना सिखा रहे थे, मशक्कतों से लड़ना। करबल के मैदान में हमने हुसैन को देखा, हर बुरी ताकत से मुकाबला किया और यजीदियों ने 3 दिन तक हुसैन के पूरे घराने को, अरे हमको एक दिन भूखा रख करके बाहर ले आते, मुंडी इधर की उधर होती रहती, लेकिन 3 दिन के बाद जब ये फातिमा के लाडलों को मैदान में देखा, यजीदी उस वक्त भी डर के थर्रा रहे थे। इनके पास खाना नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा, भूखे रखा, उसके बावजूद ये 3 दिन के बाद लड़ रहे ऐसे जैसे शेर बबर दहाड़ता हो। अली अकबर को देखा तो जानते हो, हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर जब घोड़ा से बिजली की तरह नूर चमकता था और यजीदियों में खलबली मच जाती थी। वो घोड़ा जिस तरफ ले जाते सफेद हम पर हम होती। एक शहजादा 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा आता है, खलबली मचती है, क्यों? तो भूख और प्यास से निढाने की कोशिश करते रहे, जो घराना बचपन से ही भूख और प्यास को शिकस्त दे चुका था। भूख और प्यास, ये वो घराना है, इन्हें ना भूख परेशान करेगी ना प्यास परेशान करेगी। 3 दिन की भूख और प्यास के बाद आलम ये हो कि एक एक शहजादा 100 लोगों से लड़ता हो, और अगर खा पी करके आते तो ये 22,000 भी कहीं के नहीं रहते, गाजर मूली की तरह कट चुके होते। लेकिन बहरहाल वो करबला का मैदान इम्तिहान था। ये जवानी, ये जवां मर्दी, ये बचपन से बनाई जाती है। अपने बच्चों की तरबियत में ये बात रखो कि हमेशा तुम जो चाहते हो वही नहीं होगा बेटा। कभी नहीं कि आज तुमने तलब कर लिया मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। अपनी चाहतों को कभी मारो नहीं। आज अल्लाह जो चाहे वो होगा, अल्लाह जो चाहे वो होगा। मेरे घर में जो मिले अल्लाह की तरफ से वो मैं खा लूंगा। ये बच्चों को कनात भी सिखाओ और सब्र भी सिखाओ और फाका भी सिखाओ।